हे गाइस एंड वेलकम बैक टू टून क्लैश। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट टाइप पोकेमॉन के बारे में। घोस्ट टाइप पोकेमॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित होते हैं साइकिक टाइप पोकेमॉन के खिलाफ। ये पोकेमॉन इंटेंजिबल भी हो सकते हैं और उसके कारण ये अपने अपोनेंट के आर पार भी जा सकते हैं और ये पोकेमॉन इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं जिससे ये अपने अपोनेंट को काफ़ी आसानी से मैनिपुलेट कर देते हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने कुछ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट टाइप पोकेमॉन को रैंक किया है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फिर लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 चैंडलर। चैंडलर एक घोस्ट और फायर टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 5 से। चैंडलर एक इवॉल्व फॉर्म है लैम्पेंट का और ये लिटविक का फाइनल एवोल्यूशन है। चैंडलर के बेस स्टैट्स 520 हैं और इसके बेस स्टैट में इसकी स्पेशल अटैक बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। चैंडलर बेसिकली एक स्पेशल अटैकर है। चैंडलर एक कैंडल जैसा दिखने वाला पोकेमॉन है और चैंडलर के पास ये पावर है कि ये किसी को भी डार्क डायमेंशन में भेज सकता है। और हमने ऐसा देखा भी है ब्लैक एंड व्हाइट की सीरीज में जहाँ पर चैंडलर ऐश और टीम रॉकेट को डार्क डायमेंशन में भेज देता है, बट किसी तरह ऐश और टीम रॉकेट वहाँ पर लिटविक और लैम्पेंट का सामना करके बाहर आ जाते हैं। नंबर 9 डेसिडुए। डेसिडुए एक ग्रास और घोस्ट टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 7 से। डेसिडुए की वॉल्ड फॉर्म है डार्ट्रिक्स का और ये रोलेट का फाइनल एवोल्यूशन है। डेसिडुए के बेस स्टैट्स 530 हैं और इसके बेस स्टैट में इसकी दोनों ही अटैक स्टैट काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। डेसिडुए के पास कई सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स भी हैं जैसे कि फैंटम फोर्स, ओमनियस विंड, स्पिरिट शैकल, शैडो बॉल, सोलर बीम, ऐसे कई सारे मूव्स। डेसिडुए के पास लॉन्ग रीच की भी एबिलिटी है और ये पावरफुल एरो से अपने अपोनेंट पर हमला करता है और अपनी इन्हीं सारी एबिलिटी के कारण डेसिडुए बैटल्स के दौरान किसी भी पोकेमॉन पर भारी पड़ सकता है। नंबर 8 मिमिक्यू। मिमिक्यू एक डार्क और घोस्ट टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 7 से। मिमिक्यू एक टूटा फूटा पिकाचू लगता है। मिमिक्यू का रियल फेस बहुत ही डरावना है, इसीलिए इसे कोई अपने पास नहीं रखना चाहता और इसीलिए ये पिकाचू का लिबास पहन कर रखता है। मिमिक्यू का अगर रियल चेहरा कोई देख ले तो वो किसी दूसरे डायमेंशन में चल जाता है। मिमिक्यू के पास कई सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स भी हैं जैसे कि शैडो क्लॉ, हाइपर बीम, गीगा इम्पैक्ट, फैंटम फोर्स, थंडर, ऐसे कई सारे मूव्स। और मिमिक्यू के बेस स्टैट्स 476 हैं और इसके बेस स्टैट में इसकी स्पेशल डिफेंस स्टैट काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मिमिक्यू नंबर 8 पर है। नंबर 7 ईजस्लैश। ईजस्लैश एक स्टील और घोस्ट टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 6 से। ईजस्लैश की वॉल्ड फॉर्म है डबलेट का और ये होनेज का फाइनल एवोल्यूशन है। ईजस्लैश के बेस स्टैट्स 500 हैं। ईजस्लैश के दो फॉर्म हैं, पहला है डिफेंसिव फॉर्म और दूसरा है ऑफेंसिव फॉर्म। डिफेंसिव फॉर्म में इसके डिफेंस स्टैट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और जब ये अपने ऑफेंसिव फॉर्म में आता है तब इसके अटैक स्टैट लेजेंडरीज के बराबर हो जाते हैं और इन दोनों फॉर्म्स की कॉम्बिनेशन ईजस्लैश को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देती है और ईजस्लैश के पास हाइपर बीम जैसे डेवास्टेटिंग अटैक्स भी हैं। नंबर 6 डस्कनॉयर। डस्कनॉयर एक प्योर घोस्ट टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 4 से। डस्कनॉयर की वर्ल्ड फॉर्म है डस्कलॉप्स का और ये डस्कल का फाइनल एवोल्यूशन है। डस्कनॉयर के बेस स्टैट्स 525 हैं और इसके बेस स्टैट में इसके दोनों ही डिफेंस स्टैट काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हैं जो इस बात को दर्शाती हैं कि डस्कनॉयर बेसिकली एक डिफेंसिव पोकेमॉन है और डस्कनॉयर के पास कई सारे डेवास्टेटिंग अटैक्स भी हैं जैसे कि हाइपर बीम, शैडो पंच, शैडो बॉल, ऐसे कई सारे मूव्स। और डस्कनॉयर वन ऑफ मोस्ट एडवांटेजेबल पोकेमॉन में से एक है क्योंकि इसके पास कई सारे एडवांटेजेबल अटैक्स हैं जैसे कि ग्रेविटी, ट्रिक रूम, ऐसे कई सारे मूव्स। नंबर 5 गेंगार। गेंगार एक घोस्ट और पॉइजन टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 1 से। गेंगार एक इवॉल्व फॉर्म है हॉन्टर का और ये गैसली का फाइनल एवोल्यूशन है। गेंगार के बेस स्टैट्स 500 है जिसमें इसकी स्पेशल अटैक और स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। गेंगार इनविजिबल हो सकता है, कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता है, इंटेंजिबल होकर अपने अपोनेंट के आर पार भी जा सकता है और ये इल्यूजन्स भी क्रिएट कर सकता है। साफ शब्दों में कहूँ तो गेंगार वन ऑफ द बेस्ट घोस्ट टाइप पोकेमॉन में से एक है और गेंगार एक फैन फेवरेट पोकेमॉन भी है और ये अपने घोस्ट टाइप मूव्स को काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानता है। नंबर 4 लूनाला। लूनाला एक साइकिक और घोस्ट टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 7 से। लूनाला के बेस स्टैट 680 हैं और इसके बेस स्टैट में इसकी स्पेशल अटैक बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है जो इस बात को दर्शाती है कि लूनाला बेसिकली एक स्पेशल अटैकर है। लूनाला के पास कई सारे पावरफुल मूव्स हैं जैसे कि हाइपर बीम, गीगा इम्पैक्ट, शैडो स्नेक, शैडो बॉल, ऐसे कई सारे मूव्स। पर लूनाला का सबसे पावरफुल मूव है उसका सिग्नेचर मूव मूनगीस्ट बीम। लूनाला मून को रिप्रेजेंट करता है और चाहे तो पूरे के पूरे मून को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और लूनाला अल्ट्रा वार्म होल को भी क्रिएट कर सकता है। नंबर 3 डॉन विंग्स नेक्रोजमा। डॉन विंग्स नेक्रोजमा एक साइकिक और घोस्ट टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 7 से। नेक्रोजमा जब लूनाला के साथ फ्यूज होकर उसकी सारी शक्तियां छीन लेता है तब नेक्रोजमा डॉन विंग्स नेक्रोजमा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
डॉनविंग्स नेक्रोज़मा के पास कई सारे पावरफुल मूव्स हैं, जैसे कि फोटोन गीजर और प्रिज्मेटिक लेजर। इसके बेस स्टैट 600 से 680 तक इंक्रीज हो जाते हैं, जिसमें इसकी स्पेशल अटैक और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इस फॉर्म में नेक्रोज़मा बहुत ही फिरोशियस हो जाता है और इसको काबू में करना लगभग नामुमकिन ही हो जाता है इस फॉर्म में। नंबर 2, हुपा। हुपा एक साइकिक और घोस्ट टाइप मिथिकल पोकेमॉन है जनरेशन 6 से, जिसका सबसे पहला अपीयरेंस हुआ है हुपा इन द क्लैश ऑफ एजेस मूवी में। घोस्ट टाइप पोकेमॉन की बात हो और उसमें हुपा ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हुपा वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट टाइप पोकेमॉन में से एक है। हुपा के पास है उसका सबसे पावरफुल अटैक हाइपर स्पेस होल, और हुपा के पास ये भी पावर है कि ये 3 लेजेंडरी पोकेमॉन को सीज कर सकता है अपनी हेल्प के लिए, और इस पावर के साथ हुपा और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। पर हुपा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, ये नंबर 1 पोजीशन वाले पोकेमॉन को नहीं हरा सकता है, क्योंकि नंबर 1 पोजीशन वाले पोकेमॉन की बात ही कुछ और है। नंबर 1, गिरेटिना। गिरेटिना एक ड्रैगन और घोस्ट टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 4 से। गिरेटिना के बेस स्टैट 680 हैं, पर इसके बेस स्टैट डिपेंड करते हैं इसके फॉर्म्स पे। अगर गिरेटिना अपने ओरिजिन फॉर्म में है तब ये एक ऑफेंसिव पोकेमॉन है, और अगर अपने अल्टर फॉर्म में है तब ये एक डिफेंसिव पोकेमॉन है, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन गिरेटिना को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देती है। गिरेटिना ही वो पोकेमॉन है जिसने हुपा को उसका अनबाउंड फॉर्म दिया था, और गिरेटिना के पास कई सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स भी हैं, पर गिरेटिना का सबसे पावरफुल मूव है उसका सिग्नेचर मूव शैडो फोर्स, जो